बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। पार्टी अध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि 30 मई को केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार का कोई उत्सव या कार्यक्रम नहीं करेंगे। नड्डा ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि देश महामारी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों के लिए कार्यक्रम करें और जरूरतमंदों की मदद करें। उन्नाव में मुस्लिम युवक की मौत के बाद सियासत तेज हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला किया। ओवैसी ने कहा कि महामारी में भी मुसलमानों को हिंसा से राहत नहीं मिल रही है। उन्नाव में घर के बाहर सब्जी बेच रहे किशोर की लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने पिटाई कर दी थी, जिसके बाद उसकी मौत पर जमकर हंगामा हुआ था। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगने पर प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री की फोटो वाला सर्टिफिकेट देना शुरू किया है। इसके तहत 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फोटो वाला सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जबकि अभी तक टीकाकरण के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो होती है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने देश भर में वैक्सीन के लिए जारी कोविन ऐप के बजाय 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए अपनी वेबसाइट CG टीका लॉन्च की है। इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद जब युवा वैक्सीन लगवा रहे हैं तो उन्हें भूपेश बघेल की फोटो वाला सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। पीएम का फोटो इसलिए यूज नहीं हो रहा है कि केंद्र सरकार पीछे हट गई पैसे देने के लिए, और उन्होंने ये कहा कि हम केवल 45 और 45 साल से ऊपर उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे केंद्र सरकार की तरफ से। बाकी राज्य सरकारें खुद खरीदें और खुद वैक्सीन लगवाएं। वो केंद्र सरकार खरीद के भेज रही थी और हम वैक्सीन लगवा रहे थे। अब उन्होंने कहा कि 45 साल से नीचे उम्र के 18 साल की उम्र तक के जितने नागरिक हैं वो राज्य सरकारें पैसा लगा के अपना खरीदें, जहां से मिलता है खरीदें, ग्लोबल टेंडर लगाना हो तो ग्लोबल टेंडर लगाएं और लोगों को वैक्सीनेट करें। तो जब राज्य सरकार अपने बजट से पैसे उपलब्ध करा रही है तो प्रधानमंत्री को फोटो कैसे लगेगा? ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के जारी तूफान के अलर्ट के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे ने हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस समेत 1 दर्जन ट्रेनें रद्द करने का फैसला किया है। 26 मई की शाम को तूफान यास बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटीय इलाकों से टकराएगा। तेज बारिश और बवंडर के साथ तूफान की स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जिसे लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तूफान तौकते की चपेट में आए जहाज बार्ज P305 में सवार 50 से अधिक लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि दर्जनों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अरब सागर में खोज और बचाव अभियान चल रहा है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर नया अपडेट जारी किया गया है। नए अपडेट के मुताबिक साइक्लोन के वक्त 5 तैरते जहाजों के कुल 714 कर्मी प्रभावित हुए। 3 जहाजों के सभी 440 चालक दल सुरक्षित लौटे। अलीगढ़ थाने के हेड कांस्टेबल को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। रिश्वत दहेज प्रताड़ना के एक मामले में गिरफ्तार नहीं करने के बदले ली गई थी। इस रिश्वत कांड में थाना प्रभारी भी बराबर का हिस्सेदार था। उस भांडाफोड़ के बाद थाना प्रभारी फरार है। अकोला के दधम गांव में जमीन विवाद में उप सरपंच ने महिला और उसके बेटे की बुरी तरह पिटाई कर दी। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो को देखकर पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और DST की संयुक्त कार्रवाई में अवैध नकली शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, लेकिन 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। शराब तस्करों के पास से एक लाल रंग की स्विफ्ट कार भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ग्रामीण इलाकों में नकली शराब खपाते थे। पंजाब के फजिल्का जिले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 25,000 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट से उनकी रिमांड की मांग की है। पुलिस को शक है कि दोनों आरोपियों का इलाके में पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। गोलीबारी में एक नक्सल की मौत हुई है। पुलिस ने हथियार बरामद किया है। पुलिस को शक है कि इस इलाके में और भी नक्सली मौजूद हो सकते हैं।
मध्य प्रदेश के खंडवा से सटे हुए गांव में तेंदुए की दहशत से लोग परेशान हैं। खेत में काम कर रहे मजदूरों पर अचानक तेंदुए ने हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया। तेंदुए के हमले के वक्त खेत में 200 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। सूचना मिलने पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तेंदुए को पकड़ने की सभी कोशिशें बेकार गई। वन विभाग को शक है कि तेंदुआ खेतों में ही कहीं छिपा है। सूरत के मांडवी तहसील की एक कुएं में तेंदुआ गिर गया। तेंदुए के कुएं में गिरने की जानकारी होने पर गांव वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद तेंदुए को कुएं से बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने एक नर्सिंग होम पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान नर्सिंग होम का पंजीकरण और डॉक्टर की डिग्री सही नहीं मिली। इसके बाद अफसरों ने निजी अस्पताल को सील कर दिया और एक जांच कमेटी का गठन कर दिया कि आखिर कैसे चल रहा था अस्पताल बिना किसी कागजात के। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन के बीच उत्तर कोरिया के ताजा हालात पर हुई बातचीत। राष्ट्रपति बाइडेन ने कोरियाई प्रायद्वीप को पूरी तरह परमाणु मुक्त करने की दोहराई बात। जर्मनी की सरकार वैश्विक स्तर पर चलाए जा रहे कोवैक्स वैक्सीन प्रोग्राम को 100 मिलियन यूरो की देगी मदद। इसके साथ ही जर्मनी की सरकार सीधे तौर पर गरीब देशों को देगी 3 करोड़ कोरोना वैक्सीन। चांसलर एंजेला मर्केल ने की घोषणा। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ने कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट हटाए जाने की पहल का किया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ साथ कई देश इस पर जता चुके हैं सहमति। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने दूसरी बार नेपाली संसद को किया भंग। इसी साल नवंबर में चुनाव कराने का किया गया था फैसला। शनिवार को नेपाल में विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने संसद भंग करने पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के फैसले के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने की बात कही थी। चीन के यूनान प्रांत में आया जबरदस्त भूकंप। 6.4 तीव्रता वाले इस भूकंप के चलते 3 लोगों की हुई मौत। 28 से ज्यादा लोग घायल। बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के चलते कई घरों को खाली करा दिया गया। सेंटा बारबरा शहर में लगी इस आग के चलते 50 से ज्यादा घरों और दफ्तरों पर मंडरा रहा है खतरा। दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर। अब तक चपेट में आकर 34,60,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। संक्रमितों की तादाद 16 करोड़ 65 लाख के पार। 14 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से हुए ठीक। कोरोना मामलों में कमी आने के साथ इटली के समुद्री तटों पर लोगों के जाने पर लगी पाबंदी हटाई गई। पाबंदी हटते ही सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया समुद्री तटों का रुख। देश भर में रोजाना 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आ रहे हैं सामने। चीनी रोवर ने शनिवार को पहली बार मंगल की सतह पर की चहलकदमी। चीन अपने पहले मिशन में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना।